सवाल ये नहीं है कि आपको लॉस से डर क्यों लगता है। सवाल ये है जिन विचारों से आपको डर लगता है, ऐसे और भी विचार हैं जिनसे आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ओवरऑल लॉस में हैं या फिर आप जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है। तो अगली ट्रेड लेने में आपको इतना डर लगेगा क्योंकि आपका दिमाग ये सोचेगा कि ये ट्रेड भी बाकी ट्रेडों की तरह लॉस में ना चला जाए। सिर्फ इतना बोलने से कि यार ये ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी, क्या हमारा दिमाग इसको समझ जाएगा? क्या हमें डर दूर हो जाएगा? नहीं होगा। इन विचारों से आपको डर नहीं लगेगा। पहला, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लॉस आपके हाथ में कभी था ही नहीं, ना ही कभी होगा। पिछले जो लॉसेस हुए वो मार्केट के कारण भी हुए और आपकी गलती के कारण भी हुए। जो मार्केट के कारण होते हैं उन्हें रहने दीजिए, उसमें आप स्टॉप लॉस लेके चुपचाप चले जाइए। जो आपके कारण होते हैं उसमें आपको ये देखना है कि आप अपने पिछली जो गलती की आपने कि रूल फॉलो नहीं किया, अपना सेटअप फॉलो नहीं किया, तो आपको डर लगेगा। इस विचार पे आप नहीं चल पाएंगे अगर आपके पास नहीं तो सेटअप है नहीं तो रूल्स है। तो आप फिर तो डर लगेगा ही लगेगा और लॉस भी होगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया अपने सेटअप के ऊपर, अपने रूल्स के ऊपर। अब आपका सेटअप भी सही है, आप रूल भी फॉलो करते हो, तो फिर भी डर क्यों लगता है मुझे? इसका रीज़न ये होता है कि जो आप ट्रेड ले रहे हो उस पे आपने अपनी कोई बहुत बड़ी ज़रूरत डाल दी है। ये ट्रेड करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो उस ट्रेड पे आपने ट्रेड लेने से पहले इतना प्रेशर डाल दिया। तो फिर आप ही बताइए इतने प्रेशर के साथ आप ट्रेड कैसे करेंगे? तो वहाँ पे तो थोड़ा भी पुल बैक आएगा तो आपको डर लगेगा क्योंकि आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए। तो आपका ध्यान सेटअप पे से, रूल पे से और मार्केट पे से तो उठ ही जाएगा। आप अब अपनी दुनिया में खो के ट्रेड करोगे, डर के ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है। सॉल्यूशन सिंपल है, आपको अपने विचारों को एनालाइज करना आना चाहिए। मेरे विचार ये क्यों आ रहे हैं, मैंने क्या जोड़ दिया इस ट्रेड के साथ जो मुझे इतना डर लग रहा है। जब आप ये करना सीख जाओगे तब तो आप कहोगे कि आप सही रास्तों पे चल रहे हैं।